बोला मतलब। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण को हम लिखते कैसे, पहले ये जानते हैं। ठीक, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 जब लिखा जाता है ना, एक ये द्विघात समीकरण होता है। ठीक, ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण। अच्छा, इसको द्विघात समीकरण क्यों कहते, क्योंकि यहाँ पे घात कितना है, 2। अगर एक घात होता तो ये एक रैखिक समीकरण होता है। हाँ, तो इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। तो अगर हम जब रैखिक समीकरण मतलब होता है जब इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे y बराबर bx + c, रैखिक समीकरण ऐसा कुछ होता है। और इसको जब लिखा जाएगा y बराबर ax² + bx + c, अगर जब हम इसमें मान डालेंगे, x का मान डालेंगे तो y हमें पता होगा ना। तो रैखिक समीकरण क्या होगा, हमें एक कोई रेखा का समीकरण मिलेगा। ये हमारा एक क्या है, रेखा का समीकरण। और इसका क्या होगा, द्विघात समीकरण कुछ ऐसा है, कुछ भी ऐसा मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, सीधा नहीं रहेगा। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसमें क्या जीरो नहीं होगा जिससे हमारा क्या होगा, रैखिक समीकरण, अगर रैखिक समीकरण ना हो जाए। अगर जैसे ax² + bx + c लिखा है, इसमें क्या ऐसा हम लिख दें कि एक जगह कहाँ हम जीरो लिखें कि जिससे रैखिक समीकरण बन जाए। बताओ कहाँ अगर हम गुणा करेंगे, तो अगर देखते हैं, अगर हम a बराबर 0 लिख दें, जो हमारा a है इसको अगर हम 0 कर दें तो क्या होगा, 0 गुणे x² हो जाएगा, + bx होगा, + c होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जब ये 0 हो गया तो x 0 में जितने से भी गुणा होगा वो 0 हो जाएगा ना। तो 0 + bx + c हो गया। और क्या हमारा बचा, bx + c। और ये क्या हमारा होता है, बराबर 0 अगर हम ऐसे करते हैं, ये हमारा क्या होगा, ये क्या बन गया, रैखिक समीकरण। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी द्विघात समीकरण जहाँ भी दिया होगा, हमें क्या होना चाहिए, ये जो हमारा होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो इसका मतलब वो जो कि द्विघात समीकरण नहीं है, वो रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना होता है कि द्विघात समीकरण होता कैसा है, द्विघात समीकरण हमें जानना होगा। अच्छा, द्विघात समीकरण का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, मतलब द्विघात समीकरण को लाया क्यों गया, बनाया क्यों गया द्विघात समीकरण। अब यही जानो कि तुम्हारा कोई खेत है, अब हमें खेत की लंबाई चौड़ाई कुछ पता नहीं है, लेकिन हमने किसी से पूछा, हम अपने घर में किसी से पूछे कि हमें अपनी खेत की लंबाई बताओ। तो घर में कोई था, उसने क्या बोला कि हमारी जो घर की लंबाई है, घर मतलब खेत की जो चौड़ाई है, कोई चौड़ाई है, हमें पता नहीं चौड़ाई क्या है। ठीक, वो कह रहे हैं लेकिन जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, लंबाई जो है ना, वो लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक, तो क्या है, अगर क्या कर रहे हैं कि एक कोई खेत है जिसकी लंबाई, कोई खेत है जिसकी ये कह रहे हैं ना, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका क्या मतलब होगा, अब हमको अगर जानना है खेत क्या है, तो खेत के बारे में अगर हम कह रहे हैं कि अब इतना बता दिए कि हमारे खेत का कितना क्षेत्रफल कितना है, मतलब खेत कितना है हमें ये पता है, और हमें बता दिए कि लंबाई जो है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब हमसे पूछ ली कि अब बताओ तुम कि लंबाई चौड़ाई क्या है, तो हमें ये ज्ञात करना, तो हम इसके ज्ञात करने के लिए क्या यूज करते हैं, द्विघात समीकरण का। अब अगर हम मानते हैं कि माना चौड़ाई क्या है, x है, x माने या कुछ भी माने, x है, हमें नहीं पता है क्या है, तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई क्या होगा, क्या कह रहा है, लंबाई जो हमारा है चौड़ाई का 2 गुना, हमने चौड़ाई पहले क्या मान लिया, x, तो लंबाई क्या होगा, 2 गुना मतलब 2x। अगर कह रहा 2x मतलब 2 गुने से 1 अधिक है, तो मतलब 2x + 1 हो जाएगा, 2 गुने से 1 अधिक है, ये क्या होगा हमारा लंबाई। अब वो बता दिया कि हमारे खेत की जो है कि क्षेत्रफल जो है खेत का क्षेत्रफल जो है 300 वर्ग मीटर है। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, ये तो हमारा ये मिल गया, चौड़ाई लंबाई हमने निकाल लिया। अब हमें क्या देखना होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल अगर निकालना है इसका, क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई।
अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा, लंबाई कितना हमारा 2x + 1 हो गया और चौड़ाई कितना है x। अब दोनों का हम गुणा करेंगे, ठीक, तो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x गुणे x क्या होगा, 2x के घाते 2 हो गया। फिर जो है कि 1 गुणे x करेंगे क्या होगा, x होगा। ये क्या होगा हमारा, ये तो हमें मिल गया क्या, क्षेत्रफल। हमारे खेत का क्षेत्रफल इतना है जो x के जैसे x द्वारा दिया गया, मतलब x हमें लंबाई, अगर हमें एक चौड़ाई मिल जाएगा तो कितना क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा ना, कि जैसे हमको इसकी लंबाई पता चल जाएगी तो इसका भी हम बता देंगे क्या है, यही हमें जानना है। तो और लेकिन पूरा दे रहा है, जैसे कि हमें पूरा क्षेत्रफल कितना है, ये 300 वर्ग मीटर दिया गया है। तो जब ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल एक ही जगह का, दोनों बराबर होंगे कि नहीं। जब हमारे खेत का क्षेत्रफल ये भी है, हमारे खेत का क्षेत्रफल ये, तो खेत तो बदल नहीं जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम इसको बराबर 300 लिख सकते हैं। ये भी तो क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल बराबर हो गया ना। तो अगर हम जब इसको बराबर लिख दिए, अगर इसको हम पक्षांतर करें 2x² + x - 300 करें तो ये क्या होगा, हमें एक समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण से हम x का मान निकाल सकते हैं। जब हम x का मान निकालेंगे, जो x का मान हमारा आएगा वो क्या होगा, चौड़ाई होगा। और जब हमें चौड़ाई मिल जाएगा तो फिर उसका हम गुणा करके लंबाई निकालेंगे। तो ये क्या कहाँ यूज होता है, समझ में आया। मतलब हमें खेत की लंबाई चौड़ाई कुछ ऐसा ज्ञात करना है, तो इसके लिए जो है कि हम द्विघात समीकरण का। ये वाला जो क्या नाम है, जो ये 2x लिखे x2 लिखे हैं, कैसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई कर। जब x गुणे x लिखा जाता है तो हम इसको x² लिखते हैं, ठीक। अगर 2x गुणे x लिखा जाएगा तो भी 2x² लिखें, ठीक। यहाँ से समझना, इसको अगर हम खोल के और गुणा करें इसको, और ऐसे 2x गुणे x होगा प्लस 1 गुणे x होगा, तो फिर क्या होगा 2x² हुआ ना, x प्लस x, यही हम यहाँ पे लिखें, ठीक। तो कहाँ यूज होता है, हमें समझ गए। तो हमें क्या करना है, एक चीज़ और जानना है ना, कि ये कभी जीरो नहीं होगा। जहाँ द्विघात समीकरण होगा जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, अगर ये जीरो हो गया तो हमारा जो द्विघात समीकरण क्या है, उसमें x की घात 2 होगा, तभी हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। और ये कहाँ, यहाँ पे जो अगर जीरो हो गया तो हमारा ये जीरो हो गया था, यहाँ पे द्विघात समीकरण रहा ही नहीं, मतलब दो घात वाला कोई मान रहा ही नहीं, x है ही नहीं दो घात वाला, तो हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं रहा। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं क्यों द्विघात। और b और c जो है, b और c ना, ये b और c जो गुणा, ये क्या होता है, ये जो है कि हमें क्या दिया जाता है, ये वास्तविक संख्या है। जैसे ना b बराबर, यहाँ b थोड़ा लिखा रहेगा, यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा 5 लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा, संख्या जितनी भी कोई भी संख्या रियल नंबर जो होती है वो लिखा जाएगा। उससे क्या होगा, तो ये मान होगा। अगर जैसे हम ये लिखें x² + 5x, दूसरे पेज में x² + 5x + 6 लिखें, इसमें हमें अगर हम कहें कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है, अगर ऐसे हम इसको कंपेयर करें ax² + bx + c से हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब ना तुलना करते हैं। तो तुलना अगर करते हैं तो अगर यहाँ पे b है तो b बराबर क्या दिया गया है, 5, तो हम क्या लिखेंगे 5। c यहाँ पे है, c बराबर क्या लिखा गया है 6। अब a बराबर क्या लिखा गया है, a बराबर का नाम हो x नहीं, ये गुणे x तो लिख सकते हैं इसको। तो a बराबर क्या हुआ, 1 हुआ। ये तीनों मान है। अब इसमें क्या कह रहा है, बी सी ऐसे दिया रहेगा हरदम, सी ए भी दिया रहेगा। अगर ए में अगर यहाँ पे कुछ गुणा नहीं है तो उसका 1 हम मान लेते हैं। अब यही ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हमारा द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक। सिंगल एक्स का तो जीरो हो जाता है। हाँ, सिंगल एक्स जो ये वाला एक्स हमारा जीरो हो सकता है, बी हमारा जीरो हो सकता है, सी हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी नहीं जीरो होगा। क्यों, x² - 9 लिखा जा सकता है, एक समीकरण होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि द्विघात हमें मिल रहा है। लेकिन इसमें अगर ये हो जाएगा जीरो, x² हमारा जीरो हो जाएगा तो 5x + 6 हो जाएगा, तो इसमें द्विघात दो घात नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक। अब अगर इसमें हम और जानना चाहें, अगर हम चेक करना चाहें क्वेश्चन जैसे लगाएं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, सपोज करो x है, x + 1 है प्लस 8 है बराबर x + 2 है और x - 2 है। अब हम इसमें पूछ रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये क्वेश्चन आता है, ऐसे एक क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये बताओ।
ना, हमें क्वेश्चन लिखा जाएगा, अब बताना है। अब तो देखने से क्या लगता है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? नहीं, कैसे लग रहा है कि नहीं है? इसमें जैसे दो घात नहीं है ना, दो घात नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम तो गुणा करके तो पा सकते हैं। जैसे अभी इसको हम गुणा करें, एक्स, ये तो गुणा होगा ना, कोष्टक में मतलब गुणा होता है, एक्स गुणे एक्स होगा, फिर इसको प्लस में फिर एक्स गुणे एक होगा, फिर प्लस 8 होगा, ठीक। अगर फिर इसका हम यहाँ एक्स गुणे एक्स करेंगे, फिर माइनस, क्यों माइनस क्यों हो रहा है, यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस लिख, फिर एक्स गुणे, जानते हो क्या कर रहे हैं हम यहाँ, पहले एक्स का गुणा इसी एक्स में करा रहे हैं, फिर इसी एक्स का गुणा इसमें करा रहे हैं, फिर -2 गुणे एक्स होगा, फिर इस 2 का गुणा इसमें कराएंगे, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस लेंगे, 2 गुणे एक्स लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर हम 2 गुणे 2 लिख रहे हैं, क्यों, ये माइनस है प्लस है, कभी भी माइनस प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर माइनस लिखिए। अब अगर इसको हम लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुणे एक्स प्लस 8 हुआ, इधर एक्स स्क्वायर हुआ ना, फिर यहाँ पे क्या होगा, -2x और +2x, क्या हो जाएगा, -2x और +2x 0 हो जाएगा, ठीक, -0 होगा, फिर -2 गुणे 2 4, इसको क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर -4। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? ये द्विघात समीकरण है। पक्का? हम कह रहे नहीं है। अब कैसे है, ये तो ऐसे लिखा गया, अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करके देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो -x स्क्वायर लिखा जाएगा, इधर आया, बराबर किधर होगा तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस ये एक्स है, ये प्लस 8 है, ये -4 है तो इधर जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाता है, अगर बराबर किधर जाएगा तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस एक्स प्लस 8 4 12, तो हमारा क्या बचा, एक्स प्लस 12, ये क्या है, रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए हमें हमेशा सॉल्व करके देखना होगा। ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएगा जब भी हम, अब अगर हम इसका मूल निकालना चाहें, मूल जानते हो क्या होता है, कि यही अगर हमारा एक क्वेश्चन है, या अगर हम लिखे एक द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, तो जब द्विघात समीकरण है तो इसका मतलब दो मूल होगा, दो मूल मतलब इसका दो मान होगा, जब भी आएगा हमारा x का दो मान आएगा, तो x के हमें जो मान आता है उसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, तो x के हमें दो मूल होंगे, ठीक। अब इसमें जो है कि दो जो मूल होंगे वो कभी जो है कि माइनस हो जाएंगे, मतलब वास्तविक होता है, जीरो होता है, कभी जीरो हो सकता है, कभी जीरो से बड़ा हो सकता है, या कभी जीरो से छोटा हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसका मान निकालना होगा, ठीक, इसको ऐसे लिखा जाता है, अगर इसको हम जानना चाहें, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो होता है ना, मूलों का योगफल होता है, योगफल गुणे एक्स होता है, ठीक, और फिर होता है प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर ए, अभी तक तो हमें जान गए ना ए बी सी क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या जानना है, बी बराबर क्या होगा, बी बराबर का ना 5 मूलों का योगफल होगा, वही 5 होगा, 5 होगा ना, मूलों का योगफल जो हमारा है 5 होगा। सी बराबर क्या होगा, मूलों का गुणनफल, क्या आ रहा है, सी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिसका गुणा करे तो कितना है, 6 है, जोड़े तो कितना है, 5 आए, तो क्या होगा, कौन सी संख्या होगा, 3 और 2 3 और 2 ना, 2 और 3 का गुणा करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा ही होता ना, जब हमको बी, हमें जो है कि सी पता चल गया, कोई भी कभी भी द्विघात समीकरण हमें दिया है, तो अगर हमको सी पता चल गया तो हम उसको क्या करना स्टार्ट करेंगे, उसका गुणनखंड निकाल लेंगे, कितने से कितने में गुणा करेंगे, और उसके जो गुणा कर रहे हैं वो दोनों को जोड़ने पे ये आ रहा है कि नहीं 5, अब ये 2 गुणे 3 हुआ 6 हुआ, अगर 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा कि नहीं, 5 हो गया ना। अब इसको क्या करते हैं, इसमें हम इसका डालकर मान निकालते हैं, ठीक। इसकी दो विधि होती है, ठीक, पहला हम बता रहे हैं, ठीक। अब अगर इसका मान निकालना स्टार्ट करें, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6। बी हमारा क्या है 5, सी हमारा क्या है 6। ये तो पता ना योगफल है, मूलों का योगफल है ये क्या है गुणनफल है, गुणनफल है। ठीक, तो ये हमारे होगा क्या गया 2 गुणे 3 होगा और ये 2 प्लस 3 होगा, तो ये 5 होगा, ये 6 होगा। अब अगर हमको इसको लिखना होगा एक्स स्क्वायर लिखे, इसको अगर हम 2x प्लस 3x लिख सकते हैं, 2 3 जोड़ के 5x हो जाएगा। इसको 6 लिख सकते हैं बराबर 0 ऐसे लिखें। अब इसमें हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका मान x का मान हमें निकालना है। क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है मुझे खेत का, जो भी हम खेत के बारे में बता रहे हैं। अगर हम इसको लिखें, अगर हम यहाँ से x ऐसे बाहर, कोष्टक क्या होता है, कोष्टक जो होता है गुणा की एक तरह से गुणा होता है, कोष्टक यहाँ दिया है। अगर हम x ऐसे बाहर निकाल लिए तो इसमें से अगर x कटा तो क्या बचा, x ही बचा ना, x ऐसे होता है ना, x गुणे x है, अगर एक x इसमें से हम निकाल लिए तो बचा x। तो यहाँ से हम x निकाल लिए, प्लस लिख रहे हैं। अब 2x में से अगर x निकाल लिए तो क्या बचा, 2x में से x, हाँ x हम हटा दिए, x बाहर ले लिए तो 2 बचा। अगर ये देखो ना, अगर x गुणे x करेंगे क्या आएगा, x घाते 2, x में 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2x। ये हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, फिर अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं, अगर हम 3 को हम करें यहाँ से निकाल ले रहे हैं ऐसे कोष्टक लगा के, कोष्टक मतलब जान रहे हो गुणा यहाँ से हो रहा। अगर हम 3 निकाल लिए तो क्या बचा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x। अगर हम करें 6 में हम 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 6 में 3 में 6 में 3 से भाग देंगे, 3 गुणे 2 होता है ना, तो 2 बचेगा। यहाँ हम 2 लिख सकते हैं, 3 2 6 ना, ये 6 है ना। ये हम क्या कर रहे हैं, इसको उसको फैला रहे हैं, फैला के हम चेक करना चाह रहे हैं कैसे हम x का मान। अब क्या हम अगर यहाँ पे देखो एक ये लिखा गया है, दो टर्म हो गया ना, एक ये हो गया, ये एक बीच में एक ही जगह प्लस है। क्या दोनों में x प्लस 2 है, x प्लस 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, अगर हम x प्लस 2 ऐसे बाहर निकालिए तो बचा क्या, यहाँ से x प्लस 2 निकाले तो क्या बचा x, तो इसको क्या लिख सकते हैं x। यहाँ क्या बचे x प्लस 2 बाहर निकाले तो क्या बचा 3 बचा ना, 3। ये क्या होगा, इसको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम ऐसे लिख दिए 2 विधि से। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस, देखो क्या होता है 0, ये अगर हम x प्लस 2 लिख रहे हैं, ठीक, x प्लस 2 का 0 में भाग देंगे क्या हो जाए 0 हो जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर क्या बचेगा 0। ठीक, तो यह होगा x प्लस 3 बराबर 0। कैसे होगा समझ में आया। अगर हम एक टर्म ऐसे रख रहे हैं दूसरे से भाग दे रहे हैं तो जाके इधर 0 हो जाएगा, अगर इसको हम रख रहे हैं इधर भाग दे रहे हैं क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, x प्लस 3 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर क्या आएगा, इधर प्लस 2 लिखा तो उधर जाएगा क्या -2 हो जाएगा, बराबर -2 होगा। हमारा क्या हुआ x, और यहाँ x ये प्लस 3 हो तो उधर जाकर -3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 2 मूल हो गए, हमारे समीकरण के 2 मूल क्या हो गए -2 और -3। ठीक, अब हमको क्या करना होता है, x स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ का मूल। ठीक है, अब हम आगे क्या जानना चाहेंगे, अब हम और क्या देखते हैं, जो हमारा मूल होता है ना, मूल को हम क्या लिखते हैं, मूल को लिखते हैं अल्फ़ा और बीटा, ऐसे हम मूल को लिखते हैं। जैसे ना अब इसको हम ऐसे भी लिखा सकते हैं, ये x बराबर हम अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा हमारे एक क्या है, जैसे यहाँ ना -2 आ रहा था, इसका क्या है एक समीकरण है। ठीक, अल्फ़ा बीटा हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम अल्फ़ा ले रहे हैं, x बराबर एक अल्फ़ा एक हमारा मूल है, इस समीकरण का एक मूल है। अगर हम x बराबर अल्फ़ा इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा 0 हो जाना चाहिए। अगर हम देखो जो हमारा मूल होता है, जो भी मूल आएगा अगर हम उस मूल के इसमें मान रखेंगे तो हमारा 0 हो जाना चाहिए। अगर हम x स्क्वायर देखो -2 होगा, -2 का स्क्वायर करें प्लस 5 गुणे x बराबर कितना रखेंगे -2 प्लस 6 है, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4,
माइनस का अगर घात 2 होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस हो जाता। ये 5 दुआई -10 हो जाएगा, -2 से गुणा है 10 हो गया, ये प्लस 6 हो गया, 6 4 -10 बराबर 0। जब भी हमारा इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी समीकरण दिया है अगर उसका मूल दिया गया है, अगर हम मूल का मान उसमें डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। ठीक, हमें मूल हो गया, सही पता चल गया मूल कैसे निकालते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है कि सॉल्व होता है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लो ऐसे है, x² - 7x + 12 बराबर 0। इसका x का मान अगर नहीं, हमें इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, अगर ये दिया गया है, हमने क्या कहा था पहले, हमारा a क्या होगा, a बराबर 1, b बराबर का नाम 5 -7, ये है, ये क्वेश्चन देखना है। c बराबर 12 अब हमें क्या करना है, c क्या होना चाहिए, c में ऐसा होना चाहिए दो संख्या जिनका गुणा करे तो 12 है और जोड़े तो 7 है। ठीक, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए, 4 और 3 का अगर हम करेंगे, 4 और 3 अगर हम कर रहे हैं तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, लेकिन 4 और 3 का हम गुणा जोड़ेंगे तो -7 आएगा, नहीं आएगा। हमें क्या करना चाहिए, -4 गुणे -3। इसका क्या मतलब होगा, दोनों माइनस होगा, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। ठीक, अब इसको हम गुणा करेंगे तो +12 आ जाएगा। अगर हम -4 और -3 जोड़ेंगे तो -7 आएगा। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे x² -4x लिख सकते हैं और -3x अगर जोड़ेंगे तो दोनों तो साथ ही आएगा ना, +12 लिख सकते हैं बराबर 0। फिर वैसे हम करते हैं, x अगर कॉमन लिए, ठीक, क्या बचा, यहाँ पे x बचेगा, इसमें से x 4x में से अगर x ले लिए बाहर तो 4 हो गया, फिर यहाँ माइनस है, फिर अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं 3 बाहर ले लें, 3 हम क्यों बाहर ले रहे हैं, क्यों हम यहाँ x नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं ना, दोनों हमको बाहर ऐसा चीज़ लेना होता है जैसे कि हम दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, दोनों में जैसे ना कि हम अगर 2 लोग बैठे हैं तो दोनों में कॉमन क्या है, अगर हम दोनों लोग टी-शर्ट पहने तो दोनों में कॉमन क्या होगा, टी-शर्ट होगा। हम क्या बाहर ले सकते हैं, दोनों में कॉमन मतलब दोनों में जो एक चीज़ एक है तो क्या है, टी-शर्ट है। वैसे इसमें से हमको ऐसी संख्या लेना है जो दोनों में हो। अगर यहाँ देखोगे, पहले वाले में देखोगे तो हमें क्या मिल रहा है, x ही केवल दोनों में मिल रहा है। यहाँ देखोगे x हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन 3 इसमें मिल रहा है। अगर 3 गुणे 4 लिखेंगे तो इसमें भी 3 मिलेगा, तो हम 3 बाहर लिए, x बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिए तो क्या हुआ, अगर इसको हम 3 गुणे 4 लिख दें, 3 गुणे 4 ऐसे लिख दें तो 3 काम बाहर ले लिए तो बचा क्या, 4, यही बचा ना। और यहाँ पर हम माइनस ले रहे हैं तो जब कोष्टक में लेते हैं तो यहाँ पर माइनस होगा। अभी 2 होगा, हम 2 लोग हैं, जिसका एक लोग ऐसे लिखे गए x गुणे x -4, एक दूसरे लोग के हैं -3 गुणे x -4। दोनों में कॉमन क्या है, देखो अगर दोनों में तो x -4 दोनों में है, तो x -4 को हम बाहर खींच लिए। जब बाहर खींच लिए तो बचा क्या, यहाँ पे यहाँ पे क्या बचा, -3। हमारा क्या होगा, समीकरण ऐसा बन गया। फिर ये क्या होगा, x -4 बराबर 0 लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना, अगर इसको हम एक टर्म एक चीज़ को उठा के उधर ले जाकर भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x -3 बराबर 0 लिख सकते हैं। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, दोनों मूल आ गए, x बराबर 4 और x बराबर 3, मतलब 4 या 3 है। इस समीकरण में अगर डालेंगे हम x का मान 4 और या 3 डालेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो इसके क्या हो गए, 2 मूल हो गए। अब इसमें जो है कि हमें ज्ञात क्या करना था कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल हमें ज्ञात करना था। ठीक, अगर मूलों का व्युत्क्रम का हमको योगफल, तो ये मूल हो गया, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/4 लिखा जा सकता है। इसका व्युत्क्रम होगा, उल्टा क्या होगा, 1/4 ही होगा। इसका उल्टा क्या होगा, 1/3 होगा। अब हमने अभी बताया था ना, मूल क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा 2 होते हैं ना, अल्फ़ा और बीटा 2 होते हैं। मतलब कि अल्फ़ा और बीटा का मान ही इसमें डालेंगे, x का मान अल्फ़ा और बीटा आएगा, इन दोनों को डालेंगे तो ये हमारा जो है कि ऐसा होगा। तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा हमें दिया गया, 1/अल्फ़ा बराबर 4, 1/4 दिया गया है, 1/बीटा बराबर 1/3 दिया गया है। क्यों, अल्फ़ा बराबर 4 है, बीटा बराबर 3 है। अगर जब हम उल्टा करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर हम इसको दोनों को जोड़ेंगे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा
बराबर क्या होगा 1/4 प्लस 1/3। 3। अगर हम इसको लासा लेंगे लघुत्तम समापवर्तक तो 4 3 12 इसका होगा। इसका अगर फिर इसमें 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना बचेगा 3 यहाँ बचेगा। ठीक, फिर अगर इसमें 12 में 3 से भाग देंगे यहाँ क्या बचेगा 4, तो क्या होगा 4 3 7/12। क्या होगा मूलों का व्युत्क्रम क्या हुआ, मूलों के योगफल का व्युत्क्रम क्या हुआ 7/12 हमारा आया। अब थोड़ा और हम देखते हैं, इसमें हम और बताते हैं। मूल जो है, मूल हमारा क्या है अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, हमारा एक्स का जो मान निकलेगा वो क्या होगा अल्फ़ा और बीटा। हमेशा क्या होगा द्विघात समीकरण में कितने होंगे 2 मान होंगे। एक्स का कितने मान होगा 2 होगा, दोनों मान क्या होंगे जैसे जो मान होगा वो तो पता है, लेकिन अगर हमें किसी को बताना होगा तो उसको क्या कहते हैं हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। अल्फ़ा बीटा क्या हमारे क्या है द्विघात समीकरण के मूल है। मूल मतलब क्या आता है, यही मान डालेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो फिर अगर हम अगर द्विघात समीकरण को अगर हम लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा x² प्लस एक्स, यहाँ पे क्या लिखेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। क्यों लिखा गया अल्फ़ा प्लस बीटा, कहा गया था ना मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या हो रहा है, हमारा दोनों मूल तो ये है अल्फ़ा और बीटा, तो मूलों का योगफल क्या हो मूल होता है कि मूलों का योगफल, तो यहाँ पे दोनों का योगफल है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारा। और फिर यहाँ पे क्या कह रहा था मूलों का गुणनफल, तो मतलब अल्फ़ा गुणे बीटा लिखा जाएगा बराबर 0 लिखा जाएगा। ये हमारा क्या होगा समीकरण होगा किसका, क्या द्विघात समीकरण। तो ऐसे ही होता है कि हमें क्या निकलना है। तो कभी कभी हमें अगर जो है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है, ऐसे कोई लिख दिया x² प्लस x 5x प्लस 6 बराबर 0, हमें तो ऐसे पता चलेगा ना हमारा जो मूल है क्या होगा, दोनों में ऐसा होना चाहिए इसका गुणनफल होना चाहिए, इसका जो योगफल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था 2 + 3 लिखे थे अभी ना, और यहाँ पे क्या लिखा है 2 × 3, तो इसका क्या मतलब होगा हमारा तो 2 मूल ऐसे हो गए, 2 मूल हमारा क्या हो गया 2 और 3 है, लेकिन हमें चिन्ह देखना होगा। अगर यहाँ पे प्लस है दोनों प्लस प्लस आ रहे हैं तो हमारा क्या चिन्ह होगा, तो वहाँ जाके माइनस हो जाए, क्यों होगा ऐसे होगा ना x + 2